आपने कभी सोचा है कि आपके बॉडी में एक छुपा हेल्थ रिस्क क्या हो सकता है? यह हो सकता है विसरल फैट, जो आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन आपकी हेल्थ को साइलेंटली इम्पैक्ट कर रहा है। चलिए इस हिडन थ्रेट को अनकवर करते हैं। आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और समझेंगे कि ये फैट क्यों इतना डेंजरस है और इसे कैसे डील किया जा सकता है। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब करिए ताकि आप कोई भी मेरे आने वाले वीडियो को ना मिस करें। हम आगे बढ़ते हैं विसरल फैट के बारे में। देखिए, ये फैट वो नहीं है जो आपके स्किन के नीचे होता है। ये फैट आपके ऑर्गन्स के आसपास जमा होता है, जैसे लिवर, किडनी, पैंक्रियास, इंटेस्टाइन, और इसके असर आपके बॉडी पर काफी सीरियस हो सकते हैं। चलिए अभी हम बात करेंगे विसरल फैट इतना डेंजरस क्यों होता है। देखिए, सब कैटरेनियस फैट जो स्किन के नीचे होता है उसे आप पिंच कर सकते हैं, लेकिन विसरल फैट आपके एब्डोमेन के अंदर डीप होता है। ये आपके वाइटल ऑर्गन जैसे लिवर, पैंक्रियास, इंटेस्टाइन के इर्द गिर्द जमा होता है। ये फैट बस वहां ही बैठा नहीं रहता है, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। मतलब ये फैट हार्मोन्स और केमिकल्स प्रोड्यूस करता है जो आपकी हेल्थ पर बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। विसरल फैट का सबसे बड़ा डेंजर ये है कि यह आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है। इन्फ्लेमेशन एक ऐसी स्लो बर्निंग फायर की तरह है जो क्रोनिक डिजीजेस को जन्म दे सकती है। हार्ट डिजीज जैसी कंडीशंस की बात करते हैं, जिसमें आपके आर्टरीज क्लॉग्ड और नैरोड हो जाती है, जिससे हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक्स का रिस्क बढ़ जाता है। विसरल फैट इंसुलिन रेजिस्टेंस में भी कंट्रीब्यूट करता है। इसमें आपका बॉडी इंसुलिन जो आपके ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है उस पर ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं करता है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगता है, जो टाइप 2 डायबिटीज का रास्ता बनता है। लेकिन डेंजर यही खत्म नहीं होता है। विसरल फैट हाई लेवल्स ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल और लो लेवल्स ऑफ गुड कोलेस्ट्रॉल से भी लिंक्ड है। ये इम्बैलेंस आपकी आर्टरीज में प्लेक बिल्टअप होने का रिस्क बढ़ाता है, जो कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के रिस्क को और ज्यादा बढ़ाता है। और इतना ही नहीं, विसरल फैट आपके ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज करता है, जो हार्ट डिजीज के एक और मेजर रिस्क फैक्टर है। सबसे अलार्मिंग बात यह है कि आपके बॉडी में काफी विसरल फैट हो सकता है। भले ही आप ओवरवेट ना दिखते हो, नॉर्मल बॉडी वेट वाले लोगों में भी हाई परसेंटेज ऑफ विसरल फैट हो सकता है, जो उन्हें बिना किसी अवेयरनेस के रिस्क में डालता है। इसलिए इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। आप इसे देख नहीं सकते, लेकिन ये वहां है, आपके सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स का रिस्क साइलेंसली बढ़ाते हुए। अगर मैं समरी इस पे बात करूं, विसरल फैट डेंजरस इसके लिए है क्योंकि ये बस स्टोर्ड एनर्जी नहीं है, ये आपके बॉडी के प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, जो काफी सीरियस हेल्थ इश्यूज तक ले जा सकता है। हार्ट डिजीजेस और डायबिटीज से लेकर हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल तक रिस्क काफी सिग्निफिकेंट है। इसलिए विसरल फैट के बारे में अवेयर होना जरूरी है, चाहे आपके बॉडी पर ज्यादा विजिबल फैट हो या ना हो। अभी विसरल फैट को मेजर कैसे कर सकते हैं? विसरल फैट को मेजर करना इतना सिंपल नहीं है जितना सबक्यूटेनियस फैट को मेजर करना होता है। सबक्यूटेनियस फैट तो आप पिंच करके मेजर कर सकते हैं, लेकिन विसरल फैट को मेजर करने के लिए आपको कुछ स्पेशल मेथड्स की जरूरत होती है। सबसे एक्यूरेट मेथड है एमआरआई और सिटी स्कैन। ये स्कैन्स आपके इंटरनल ऑर्गन्स के इर्द गिर्द जो भी फैट जमा होता है उसका एग्जैक्ट अमाउंट दिखाता है, लेकिन ये मेथड्स कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं, और हाँ, किसी के लिए असेसेबल भी नहीं होते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड स्केल्स भी अवेलेबल है जो आपके विसरल फैट को एस्टिमेट करने में मदद करते हैं। ये स्केल्स बायोइलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जो आपके बॉडी में करंट पास करके फैट और मसल्स टिश्यूज का डिफरेंशिएशन करती है। इन स्केल से आप एक रफ एस्टिमेट ले सकते हैं, लेकिन ये एमआरआई और सीटी स्कैन जितना एक्यूरेट नहीं होता है। एक और आसान और कॉमन मेथड है अपने वेस्ट सरकमफ्रेंस को मेजर करना। आप अपनी नेवल के आसपास से टेप मेजर करके यूज करके अपनी वेस्ट सरकमफ्रेंस चेक कर सकते हैं।
अगर आपका वेट सर्कमफ्रेंस मैन के लिए 40 इंचेस और वुमेन के लिए 35 इंचेस से ज्यादा है, तो ये विसरल फैट के हाई लेवल्स का इंडिकेशन हो सकता है। लेकिन वेस्ट सर्कमफ्रेंस भी एक इंडिकेटर ही है, एग्जैक्ट मेजर नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके बॉडी में विसरल फैट ज्यादा हो सकता है, तो आप अपने डॉक्टर से इसे कंसल्ट करें। डॉक्टर आपके लिए सही टेस्ट और ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे। अल्टीमेटली विसरल फैट को मेजर करने का बेस्ट तरीका है कि आप अपने ओवरऑल हेल्थ पर ध्यान दें। अगर आपका बीएमआई नॉर्मल रेंज में है लेकिन आपकी वेस्ट सर्कमफ्रेंस ज्यादा है, तो ये विसरल फैट का साइन हो सकता है। रेगुलर चेकअप्स और हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना इस फैट को कंट्रोल में रखने का बेस्ट सॉल्यूशन है। अभी हम जानेंगे विसरल फैट क्यों हो सकता है हमारी बॉडी में, क्या कॉजेस है। देखिए, विसरल फैट को अक्यूमुलेट होने के काफी रीजन हो सकते हैं और इन्हें समझना जरूरी है ताकि आप अपनी हेल्थ को बेटर मैनेज कर सकें। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट फैक्टर है पुअर डाइट। अगर आपकी डाइट में ज्यादा प्रोसेस्ड फूड है, शुगरी ड्रिंक्स है और अनहेल्दी फैट्स है, तो ये विसरल फैट को बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करते हैं। रिफाइंड कार्ब्स जैसे व्हाइट ब्रेड्स और पेस्ट्रीज और शुगरी स्नैक्स आपके ब्लड शुगर लेवल्स को स्पाइक करते हैं, जो विसरल फैट के डिपॉजिट को प्रमोट करते हैं। दूसरा मेजर कॉज है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं, मतलब आप दिन भर ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, तो आपके बॉडी में विसरल फैट अक्यूमुलेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिजिकल एक्टिविटी आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है और फैट को बर्न करने में मदद करती है। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो ये फैट आपके ऑर्गन्स के आसपास स्टोर हो जाते हैं। स्ट्रेस भी एक बड़ा फैक्टर है विसरल फैट के लिए। जब आप स्ट्रेस में होते हैं, तो आपका बॉडी कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करता है, जो विसरल फैट के अक्यूमुलेशन को इंक्रीज करता है। क्रोनिक स्ट्रेस के केसेस में ये और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि कॉर्टिसोल हार्मोन बॉडी को सिग्नल देता है कि ये एनर्जी स्टोर करे, जो फैट के फॉर्म में होती है, स्पेशली आपके एब्डोमिनल एरिया में। एक और कॉज है जेनेटिक्स। कुछ लोग जेनेटिकली प्री डिस्पोज्ड होते हैं ज्यादा विसरल फैट स्टोर करने के लिए। इसका मतलब यह है कि आपके जीन्स डिटरमाइन करते हैं कि आपका बॉडी फैट किस तरह से स्टोर होता है। अगर आपके फैमिली में किसी को विसरल फैट है या ओबेसिटी का इश्यू रहा है, तो आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। आखिर में स्लीप डेप्रिवेशन भी विसरल फैट को बढ़ाने का एक कॉज है। अगर आप पूरे 7 से 8 घंटे की नींद नहीं लेते हैं, तो आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, जो एपेटाइट बढ़ाता है और आपको अनहेल्दी फूड्स की क्रेविंग होती है। ये फैक्टर्स आपके विसरल फैट को बढ़ा सकते हैं। ये सब कॉजेस इंटरकनेक्टेड हैं और इन्हें एड्रेस करने के लिए हॉलिस्टिक अप्रोच जरूरी है। हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइजेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट और सफिशिएंट स्लीप से आप विसरल फैट को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हम जानेंगे विसरल फैट को कम कैसे कर सकते हैं। देखिए, विसरल फैट को रिड्यूस करना सिर्फ कैलोरीज कट करने का मैटर नहीं है, बल्कि सही फूड का सिलेक्शन करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी डाइट में कुछ स्पेसिफिक चेंजेस करें, तो विसरल फैट को एफिशिएंटली कम कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है फाइबर रिच फूड्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करना। फाइबर, स्पेशली सॉल्युबल फाइबर, आपके डाइजेशन को स्लो डाउन करता है और आपको लंबा टाइम तक फुलफिल करने में मदद करता है। ये आपकी ओवरऑल कैलोरी इनटेक को भी कंट्रोल करने में मदद कर सकता है, जिससे क्या होगा, आपकी बॉडी में विसरल फैट डिपॉजिट कम होगा। फूड्स जैसे ओट्स, फ्लेक्स सीड्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स फाइबर से रिच होते हैं। ये सब आप अपने डाइट में इंक्लूड करिए। लीन प्रोटीन का कंजप्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और मसल मास को मेंटेन करने में मदद करता है, जो आपके बॉडी को फैट बर्न करने में बहुत मदद करती है। लीन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन जैसे चिकन, फिश, टोफू और लेज्यूम्स को अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए। हेल्दी फैट्स का भी इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सभी फैट्स हार्मफुल नहीं होते हैं,
बल्कि कुछ फैट जैसे मोनोसैचुरेटेड फैट और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एक्चुअली आपके विसरल फैट को रिड्यूस करने में मदद करता है। एवोकाडो, नट्स, सीड्स और फैटी फिश जैसे सैल्मन फिश आप अपनी मील्स में इंक्लूड करना काफी बेनिफिशियल हो सकता है विसरल फैट को कम करने में। शुगरी फूड्स और ड्रिंक्स को अवॉइड करना बहुत जरूरी है। एडेड शुगर्स विसरल फैट को बढ़ाने में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स, स्वीट्स, पेस्ट्रीज और शुगरी सीरियल्स जैसे आइटम्स को अवॉइड करें। इसके बदले में नेचुरल स्वीटनर्स जैसे हनी या फ्रूट्स का यूज करें। प्रोसेस्ड फूड्स जो रिफाइंड कार्ब्स और अनहेल्दी ट्रांस फैट से भरपूर होते हैं, उन्हें भी डाइट से निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस्ड फूड हाई इन कैलोरीज होते हैं और न्यूट्रिएंट्स में पुअर होते हैं, जो आपके बॉडी में फैट स्टोरेज बढ़ाते हैं, स्पेशली विसरल फैट। होल ग्रेन्स, ब्राउन राइस और क्विनोआ जैसे हेल्दी कार्ब्स का चूज करें। आखिर में पोर्शन कंट्रोल पर ध्यान देना जरूरी है। चाहे आप हेल्दी फूड ही क्यों ना ले रहे हो, अगर आप एक्सेसिव पोर्शन लेंगे तो फैट गेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अपने पोर्शन को कंट्रोल में रखें और हमेशा माइंडफुल ईटिंग की प्रैक्टिस करें। इन डाइटरी चेंजेस को अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना से आप विसरल फैट को इफेक्टिवली रिड्यूस कर सकते हैं और अपनी ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं। नाउ, विसरल फैट को टारगेट करने के लिए आप क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं? विसरल फैट को रिड्यूस करने के लिए एक्सरसाइज एक पावरफुल टूल है, लेकिन ये जान लेना जरूरी है कि स्पॉट रिडक्शन यानी सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया से फैट को कम करना पॉसिबल नहीं है। विसरल फैट को टारगेट करने के लिए आपको ओवरऑल बॉडी फैट को कम करना पड़ेगा और इसके लिए कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस इफेक्टिव हो सकती है। सबसे पहला और इफेक्टिव मेथड है एरोबिक एक्सरसाइज या कार्डियो, रनिंग, स्विमिंग और ब्रिस्क वॉकिंग जैसे कार्डियो एक्सरसाइजेस आपके हार्ट रेट को बढ़ाते हैं, जिससे आप ज्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं। रिसर्च से ये भी पता चला है कि रेगुलर कार्डियो एक्सरसाइज विसरल फैट को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकती है। आपको वीक में कम से कम 150 मिनट मॉडरेट इंटेंसिटी कार्डियो या 75 मिनट्स इंटेंसिटी कार्डियो करना चाहिए। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, जिसे हम HIIT से भी जाना जाता है, HIIT भी विसरल फैट को कम करने में बहुत इफेक्टिव होती है। HIIT एक ऐसा वर्कआउट है जो इसमें शॉर्ट बर्स्ट ऑफ इंटेंस एक्सरसाइज और फिर उसके बाद शॉर्ट रिकवरी पीरियड्स होते हैं। ये मेथड आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं और फैट बर्निंग प्रोसेस को एक्सेलरेट करते हैं, जो विसरल फैट को कम करने में मदद करते हैं। 20-30 मिनट का HIIT सेशन वीक में 3 से 4 बार करना काफी बेनिफिशियल हो सकता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेट लिफ्टिंग भी विसरल फैट के लिए इफेक्टिव है। जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो आप मसल मास बिल्ड करते हैं, जो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और फैट बर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, लंजेस और बेंच प्रेस जैसे कंपाउंड मूवमेंट्स को अपने वर्कआउट रूटीन में शामिल करें। वीक में 2 से 3 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना सफिशिएंट होता है। कोर एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनका मेन पर्पस आपके एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेंथ करना है, विसरल फैट को डायरेक्टली टारगेट करना नहीं है। प्लैंक, क्रंचेस और लेग रेजेस जैसे कोर एक्सरसाइज आपके कोर को स्ट्रांग बनाते हैं, जो ओवरऑल फैट लॉस को सपोर्ट करते हैं। लेकिन याद रहे, सिर्फ कोर एक्सरसाइज से विसरल फैट रिड्यूस नहीं होगा, इसे कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ कंबाइन करना होगा। आखिर में रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आपको अपने एक्सरसाइज रूटीन को कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा और ग्रेजुअली अपने वर्कआउट इंटेंसिटी को बढ़ाना होगा। डाइट के साथ रेगुलर एक्सरसाइज करने से आप विसरल फैट को इफेक्टिवली कम कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को बेटर बना सकते हैं। तो अगर आप विसरल फैट से फाइट कर रहे हैं तो ये एक्सरसाइजेस को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाइए और देखते ही देखते आप पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप अपने हेल्थ को लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करना चाहते हैं तो सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज ही नहीं, बल्कि कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये चेंजेस आपको विसरल फैट से ही फाइट करने में मदद नहीं करेंगे, बल्कि आपकी ओवरऑल वेलबींग को भी मेंटेन करने में हेल्प करेंगे।
सबसे पहला स्टेप है स्ट्रेस मैनेजमेंट। जैसे कि पहले डिस्कस किया था, स्ट्रेस आपके बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल्स को बढ़ाते हैं, जो विसरल फैट को इंक्रीज करने में मेजर रोल प्ले करते हैं। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, एक्सरसाइज और योगा का प्रैक्टिस करना बेनिफिशियल हो सकता है। रेगुलरली अपने स्ट्रेस लेवल्स को मॉनिटर करें और ऐसे एक्टिविटीज में एंगेज हो जाएं जो आपको रिलैक्स कर सके। दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज है क्वालिटी स्लीप का इंश्योर करना। आपके बॉडी को रिकवर करने और हार्मोन्स को बैलेंस में रखने के लिए प्रॉपर स्लीप जरूरी है। इनसफिशिएंट स्लीप से आपका एपेटाइट बढ़ सकता है और आपको अनहेल्दी फूड क्रेविंग्स हो सकती है, जो विसरल फैट का इंक्रीज करने का रीजन बन सकता है। डेली 7 से 8 घंटे की अच्छी स्लीप लेने की कोशिश करें और एक रेगुलर स्लीप शेड्यूल मेंटेन करें। हाइड्रेशन भी एक की फैक्टर है लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए। वाटर आपके बॉडी से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने में हेल्प करते हैं और मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करते हैं। प्रॉपर हाइड्रेशन से आपका एनर्जी लेवल अच्छा रहता है और ओवर ईट करने से भी आप बचते हैं। रोजाना 8 से 10 ग्लासेस पानी पीने की आदत डालें और शुगरी ड्रिंक्स की जगह वाटर या हर्बल टीज को प्रेफर करें। एक और क्रूशियल एस्पेक्ट है माइंडफुल ईटिंग। फास्ट पेस लाइफ में कई बार हम अपने मील्स जल्दी में कंज्यूम करते हैं और बिना उस पर ध्यान दिए कर लेते हैं। माइंडफुल ईटिंग का मतलब है अपने खाने को ध्यान से एंजॉय करना, धीरे धीरे चबाना और अपने हंगर सिग्नल्स को सुनना। ये प्रैक्टिस आपको ओवर ईटिंग से बचने में हेल्प करेगी और अपने बॉडी के साथ बेटर कनेक्ट कर पाएंगे। आपको अपने सोशल सपोर्ट सिस्टम पर भी फोकस करना चाहिए। हेल्दी रिलेशनशिप्स और सपोर्टिव फ्रेंड्स और फैमिली आपको पॉजिटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, जो आपके मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं। अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को रखिए जो आपके हेल्थ गोल्स को सपोर्ट कर सके। आखिर में कंसिस्टेंसी और बैलेंस पे ध्यान देना जरूरी है। एक्सट्रीम डाइट या बहुत ज्यादा इंटेंस वर्कआउट से बचने की कोशिश करें। इसके अलावा आप कोशिश करें कि आप एक बैलेंस अप्रोच को अडेप्ट करें जो आपके लाइफस्टाइल के साथ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल हो सके। ये छोटे और बहुत ही इम्पैक्टफुल लाइफस्टाइल चेंजेस आपको लॉन्ग टर्म अपनी एक गुड हेल्थ और वेलबींग के पाथ पर लेकर जाएंगे। इन लाइफस्टाइल चेंजेस को अपने डेली रूटीन में शामिल करें और देखते ही देखते आप अपने ओवरऑल हेल्थ में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स देख पाएंगे। तो अगर आप अपने हेल्थ को सीरियसली लेना चाहते हैं और विसरल फैट को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, तो हमारे फ्री वेबिनार 7 डेज किक स्टार्ट योर जर्नी को ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी साइन अप करें और अपने हेल्थ जर्नी को एक नई डायरेक्शन दें। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है और आप अपनी हेल्थ जर्नी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से ही हम आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट लेकर आएंगे। थैंक यू। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।